यहाँ की जो गुंडागर्दी है उसको सामने लाने की कोशिश करता है। मैंने आपको पहले भी कहा कि दुकान मैं कहता हूँ कि लोगों को चाहिए कि अपने अपने इलाकों में ही जो गांव है वहीं पे बसे रहें, वहीं पे उनका गुजर बसर, क्योंकि वहाँ की आबो नहीं 20 रुपये ही देते हैं बस। अच्छा बच्चे, आप बोल रहे है 20 रुपये में हम इंशाल्लाह अपने ज़मीर को बेचने के लिए इधर से डोडा नहीं आते हैं। हम यही कहेंगे, हम 20 रुपये में सब कुछ हो जाता है। हमारी म्यूनसिपलिटी काउंसिल जब से बनी है, कमेटी थी तो उम्मीदें लोगों ने छोड़ दी थी, और जैसे काउंसिल बनी तो उम्मीदें और बढ़ गई, क्योंकि 20 रुपये दो तो कहीं पे भी कुछ कर सकते हैं। तस्वीरें देख लीजिए, रेजिडेंस ऑफ चीफ मेडिकल अफसर डोडा का है, और यहीं पे बाहर आप देख सकते हैं कपड़े भी लटके हुए हैं। बहुत दूर से आए हुए हैं ये। पूछना चाहूँगा, कहाँ से रहने वाले हैं आप? हम संगरूर जिले के लुधियाने के साथ ही। हाँ जी, लुधियाना। लगभग कितने साल हो गए यहाँ पे? बहुत साल हो गए। कितने रुपए देकर आपको बैठना पड़ता है यहाँ पर? वो तो चलो कोई बात नहीं। मतलब दिन के कितने म्यूनसिपलिटी वालों को पैसे देने पड़ते हैं, मतलब फिर भी आपको सही जगह नहीं मिलती? नहीं 20 रुपये ही देते हैं बस। अच्छा बच्चे, आप बोल रहे थे कितने महीने के कितने देने पड़ते हैं और दिन के कितने देने पड़ते हैं, और फिर भी आपको फुटपाथ पे एक दिन के 20 ही देते हैं, आते हैं पर्ची कटाने के लिए। एक दिन, और महीने के 100 भी? हाँ 100 रुपया अलग से? 100 रुपया अलग से देना पड़ता है? हाँ देना पड़ता है। मतलब पहले आपको वो वाली जगह दी, ये फुटपाथ है और जहाँ पर इनको रखा गया है, और यहाँ पे जो है ये कपड़े वगैरह, जुराबे वगैरह ये बेचते हैं, दिन का गुजारा करते हैं और इसी तरह अपना पेट पालते हैं। और अब जो है इनको फुटपाथ पे रखा गया है, और ये तस्वीरें देख लीजिए, लंबी कतार में फुटपाथ जो है बिल्कुल बंद है। तस्वीरें देख लीजिए, गाड़ियाँ भी बिल्कुल इसके साथ में है। कल म्यूनसिपलिटी की गाड़ियाँ जो है यहाँ से अनाउंस भी कर रही थी कि इस तरह से हम जो है होने नहीं देंगे, जो भी फुटपाथ के अंदर मिलता है या कहीं पे भी। सुना आपने इस बच्चे के मुंह से और इस महिला के मुंह से कि कितने रुपए जो है यहाँ पर हमें देने पड़ते हैं। चीफ मेडिकल अफसर डोडा का ये रेजिडेंस है, और उसके बाहर ही जो है ये सेल चली हुई है। मुबारक है यहाँ के लोगों के लिए भी, और यहाँ के बड़े बड़े जो भी नेता हैं, जो भी लोग हैं, अगर म्यूनसिपलिटी के ऊपर कोई सवाल पूछता है तो कहीं ना कहीं फिर उन लोगों को जो है दबाने की कोशिश की जाती है। हम पे ना पूछिए, मतलब कितना पैसा कमाती है हम म्यूनसिपलिटी काउंसलर, ये सारी चीज़ें ईओ और यहाँ के प्रेसिडेंट को सोचना चाहिए। और ये तस्वीरें हैरान करने वाली है, और बिल्कुल वहाँ मेडिकल कैंपस है, और यहीं पे साथ में नीचे डीसी रेजिडेंस, डीसी ऑफिस, एसपी रेजिडेंस और बहुत सारे लोग। और ये तस्वीरें जहाँ पर अंदर बहुत सारे प्राइवेट डॉक्टर बैठते हैं, बाहर क्लिनिकल लेबॉर्ट्री वगैरह लगी हुई है जहाँ पर बहुत सारा रश होता है। और कुछ दिन आती है यहाँ पर भी ट्रैफिक पुलिस, और यहाँ से चालान वगैरह भी किए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, और उसके बाद जो है फिर से छोड़ा जाता है। तस्वीरें देख लीजिए, इसी जगह पे जो है गंदगी के ढेर सुबह पड़े होते हैं, इसी जगह पे फिर ये लोग जो हैं सेल करने भी यहाँ पर आते हैं। तस्वीरें देख लीजिए, लंबी कतार की इनकी तस्वीरें हैं, और दिन भर ये लोग भी कमाते हैं और उसके बाद जो है अपने अपने घरों को लिए चला जाते हैं, अपना पेट पालते हैं। और दिन के जो है 20 रुपये जो है इसी गंदगी के पिछली साइड में फिर से दिखाना चाहूँगा, ये गंदगी है म्यूनसिपलिटी की, जहाँ पर इसके पीछे जो है इन सब लोगों को अपना सामान भी बेचना पड़ता है। और दिन के हर रेडी वाले से जो है 20 रुपये लिए जाते हैं, लगभग 200-300 रेडी वाले होंगे, और 100 रुपया महीने का, जिस तरह से इन्होंने बताया। ये सवाल जो है यहाँ के म्यूनसिपलिटी काउंसलर के ऊपर खड़े होते हैं, अगर 1000 इतना पैसा जो है दिया जाता है तो क्यों। चलिए मेरे साथ सदीक भी है, क्या कहना चाहेंगे? दिन के इन लोगों को 20 रुपये देने हैं, 100 रुपया इन्होंने खुद कहा हमारी माइक में थी, 100 रुपया महीने का देना है। म्यूनसिपलिटी के जो फुटपाथ है इस पे भी कब्जा हो गया है। क्या लगता है, शेयर आना ठीक है आपका, या फिर गांव में ही ठीक है आप? सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं, जो दिन ब दिन लोगों के मसाइल को उजागर करने में लोगों की मदद करती है। सबसे पहले बात तो यह है कि अब मैं कहता हूं कि लोगों को चाहिए कि अपने अपने इलाकों में ही जो गांव है वहीं पे बसे रहें, वहीं पे उनका गुजर बसर, क्योंकि वहाँ की आबोहवा जो है तकरीबन ठीक है। क्यों वजह सवाल पैदा होता है, क्यों? सवाल यह है कि जब भी आप शहर की तरफ रुजू करते हैं तो आपको गंदगियों के ढेरात मिलेंगे। सरकार एक तरफ से दावा करती है कि स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, दूसरी तरफ से आप देखोगे कि गंदगी के बहुत सारे ढेर होते हैं। पहला इशू तो ये है, क्योंकि गंदगी के साथ तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं वगैरह वगैरह। और दूसरा जो सबसे मेन इशू इस वक्त जो सिटी में आने का है, क्योंकि लोग डरते हैं
मेरा जैसा तो लोग पैदल चलने को इस वक्त डरता है कि क्योंकि साइडों से पार्किंग बहुत होती है, साइडों में गाड़ियां लोग बिला वजह खड़ी कर देते हैं, बिला वजह गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जो गाड़ियां जो रास्ते में चलने वाली होती हैं वो एक और तस्वीर मैं आपको फिर से सदीक जी दिखाने वाला हूं। चीफ मेडिकल ऑफिस है यहाँ पर और इसके बाहर आप देख सकते हैं ये इस तरह से कपड़े, और इस पे पहले ये लोग वहाँ नीचे बेचा करते थे, अब इनको हटाकर यहाँ पहुँचा दिया है। हो सकता है कुछ दिनों के बाद जो है इनको हटा दिया जाएगा। मैं कहता हूँ कि सरकार को इसके लिए एक अच्छा वो कदम लेना चाहिए था। कहीं इनको एक मखसूस जगह देनी चाहिए थी जहाँ पर ये लोग कारोबार कर सकते हैं, जहाँ पर ये लोग, क्योंकि सरकार के पास बहुत सारी ज़मीन पड़ी है यहाँ पे, आप बहुत सारी जगहों चाहे बस स्टैंड लोग या कोई और एक मखसूस जगह जहाँ पे रश ना हो, और ये लोग भी जो फुटपाथों पे बैठते हैं, लोग चलें तो कहाँ से चलें, लोगों को भी चलने की दिक्कत होती है। हर एक बेचारा जो है दाना पानी के लिए बाहर से आता है ताकि मैं 4 पैसे कमाऊँ, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि फुटपाथों पे यहाँ पे इन्हीं लोगों की, फड़ी वालों की बात नहीं है, जो दुकानदार हजरात है वो भी अपना माल जो बाहर निकालते हैं उन्होंने भी रास्तों पे कब्जा कर लिया है। यानी सरकार की ज़मीन को अपनी जागीर समझ के रखा है यहाँ के लोगों ने। तो मैं सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि जो भी आपने अगर फलियाँ लगानी है दुकानदारों की या कुछ है तो उनके लिए एक मखसूस जगह रखो, जहाँ संडे मार्केट लगती हो या कुछ लगता हो, एक मखसूस जगह हो जहाँ लोग जाएँ और वहाँ पर वही चीज़ उनको दस्तियाब हो। दूसरी एक चीज़ ये जो साइडों से गाड़ियाँ खड़ी करके रखते हैं सरकार लोग, वो तो इनका भी फ़र्ज़ बनता है सरकार को, ये एक दिन में आए वो स्टिकर चालान वगैरह किया, दूसरा दिन बैठ गए चुपचाप करके। इससे क्या होता है, इससे आवाम में जो इनकलाब नहीं आ सकता है। ट्रैफिक निज़ाम को सख्ती के साथ यहाँ पे एक रूल निकालना चाहिए था ताकि लोग गाड़ियाँ जो हैं अपने अपने घरों के सामने या कहीं पार्किंग जोन में रखते, उससे भी हमारी सड़क जो होती खुली होती, लोग चलते फिरते, रास्ते बंद हैं, सब कुछ बंद है, तो उससे तो बहुत सारी मुश्किलात का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। चलिए, ये थे मोहम्मद सदीकी, और जिस तरह से मैंने आपको बताने की कुछ कह रहे थे, आप क्या बोल रहे थे? नहीं मका ये बच्चा तो जो भी बोला है ना, तो इसको क्या पता है इधर का। बिटोन वाले को क्या देते हैं क्या नहीं लेते हैं इसको नहीं पता। वो तंग करते होंगे उसके बाद, मतलब कि मीडिया वाले को कोई तंग नहीं करता, कोई नहीं तंग करता। हाँ, इधर जैसे भी गुजारा कर रहे हैं अपना कर रहे हैं आराम से, बस कोई नहीं मारता, महिलाएं थी, कोई तंग नहीं करते हैं, जिस तरह से उन्होंने बताया। और जिस तरह से इस बच्चे ने बताया कि 20 रुपए दिन के देने पड़ते हैं, और गलत है बच्चा, और ये कह रहे हैं गलत। अगर ये जो है स्टेटमेंट म्यूनसिपलिटी काउंसलर के पास पहुंच जाएगा और इनको डर है कि कहीं ना कहीं इनको हटा दिया जाएगा, यहाँ से भगा दिया जाएगा, इसलिए अपना स्टेटमेंट जो है बदल रहे हैं। चलिए, फ़र्ज़ ये इन्होंने भी कमाने हैं, सारी चीज़ें करनी है। फुटपाथ लंबा जो है, लंबी कतार में जो है पूरा कब्जे में है, लोग चलें तो चले कहाँ, सड़कों पे चलना पड़ता है और कोई किसी के लिए नहीं बोल सकता। सबकी अपनी गुंडागर्दी है यहाँ पर, अपनी मर्जी है, जिसने जो करना है वो कर सकता है। फुटपाथ पे लगाओ, सड़कों पे लगाओ, कहीं पे भी लगाओ, जो करना है वो करो, मज़े ही मज़े हमारे डोडा में। और 20 रुपये में जो भी कुछ होता है वो करते रहो। आप भी 20 रुपये देकर कुछ भी खोल दीजिए यहाँ पर। नहीं, ऐसा मसला नहीं है। 20 रुपये में हम इंशाल्लाह अपने ज़मीर को बेचने के लिए इधर से डोडा नहीं आते हैं। हम यही कहेंगे, मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं आपके चैनल का बहुत बड़ा आभारी हूँ जो यहाँ की मसाइल को मंजर आम लाने की कोशिश करता है, यहाँ की जो गुंडागर्दी है उसको सामने लाने की कोशिश करता है। मैंने आपको पहले भी कहा कि दुकानें तो लगाएं, दुकानें लगाने का किसी को हर्ज नहीं है, लेकिन म्यूनसिपल कमेटी को एक ऑर्डर लेना चाहिए, एक इनको जगह देनी चाहिए। अगर ये बेचारे बाहर से आए हैं तो इनके लिए कोई जगह मखसूस करो ताकि ये 2-4 रुपए तो कमा सकें, ये नहीं कि ये बेचारे कहीं रास्तों पे इन्होंने। हम इनके खिलाफ नहीं है, ना ही इनके खिलाफ है, हम बस इस चीज़ के खिलाफ है। अगर इनको कोई सही जगह मिल जाती है और सही जगह पे अपनी रोजी रोटी कमा सकें तो किसी की रोजी रोटी हम भी नहीं छीनना चाहते, लेकिन कोई सही जगह होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कहीं पे भी कुछ भी लगा दिया जाए अपनी मर्जी से। और म्यूनसिपलिटी काउंसिल जो है डोडा जो है मज़े में है, पैसे मिल रहे हैं उनको। मुझे लगता है उनकी तो बैंकों के बैंक भर गए होंगे, क्योंकि दिन के अगर 20 रुपये अगर आते हैं हर रेडी वाले से तो मज़े ही मज़े हैं। फिलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मनास, डोडा।